हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज की जो हमारी क्लास है यह उत्तराखंड जीके की 5वीं क्लास है। इसके पहले 4 क्लासें अपलोड हो गई हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट पर जाके। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं, जैसा कि आप जानते हैं अभी आने वाले समय में काफ़ी ग्रुप सी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ग्रुप सी के बहुत सारे। तो उन एग्ज़ाम्स के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है इन प्रश्नों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप हमारे फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे वीडियो के नीचे पे। तो वहाँ से आप फेसबुक पेज पे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उस पर जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो आते हैं न्यूज़पेपर्स में वो वहाँ पर अपलोड होते हैं। उससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं और करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है एग्ज़ाम में। और न्यूज़पेपर्स करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी मैगज़ीन में आए हुए करंट अफेयर्स एक अलग चीज़ है, न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स होता है उसमें पूरा एनालिसिस दिया होता है उस खबर का। तो आप वहाँ से आपको याद नहीं करना पड़ता, अगर आप उसको एक बार देख लेते हैं और नोट कर लेते हैं तो वह आपके लिए हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है, क्योंकि उसमें सारी डिटेल उसकी दी होती है। और एक दिन में मुश्किल से 2, 3, 4 खबरें ही ऐसी आती हैं जो कि महत्वपूर्ण होती हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप उस फेसबुक पेज पर ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपद कौन कौन से हैं दिए गए ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर। तो आप यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड का मिनी कार्बेट किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का मिनी कार्बेट किसे कहा जाता है, ऑप्शन बी ठाकुर दत्त जोशी जी को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रेमी पथिक किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो प्रेमी पथिक किसकी प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन ए तोता कृष्ण गैरोला जी की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, राज्य का कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कौन सा जनपद है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। चौथा प्रश्न है, तो ऑप्शन डी दिए गए ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पिथौरागढ़ का मनीष कसनियाल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से, ऑप्शन डी पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का ये जो मनीष कसनियाल जी हैं, ये गलत बोल दिया मैंने इसका आंसर, क्षमा करिएगा इसके लिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये पर्वतारोही हैं पिथौरागढ़ के मनीष कसनियाल जी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है, ऑप्शन डी श्रीनगर को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, टांड कर किससे लिया जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बुनकरों से लिया जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ऑप्शन सी गोपेश्वर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चायशील बुग्याल किस जनपद में है। तो ये चायशील बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तरकाशी में स्थित है। 10वां प्रश्न है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी, ऑप्शन बी 1966 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था, धर्मानंद जमलोकी जी ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भांग के रेशों की बनी चादर को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए डोटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाले जनपद हैं बढ़ते क्रम में कौन से। तो बढ़ते क्रम में कौन से हैं, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड में किस त्यौहार में मां नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वंशी नारायण का मंदिर किस जनपद में है। तो किस जनपद में है, ऑप्शन ए चमोली में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता है किन्हें।
तो मुक्ति प्रदा के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ जी को जाना जाता है। अभी इनके कपाट भी खुल चुके हैं जैसा आप जानते हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध अनीमठ स्थित है कहाँ पर? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी वृद्ध बद्री में स्थित है। 18वां प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसे नवाजा गया था? तो किसे नवाजा गया था राय बहादुर की पदवी से? ऑप्शन ए शोभन सिंह जीना जी को नवाजा गया था। इनके नाम से हल्द्वानी नैनीताल के हल्द्वानी जिले में नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में क्या है, एक हॉस्पिटल भी है, शोभन सिंह जीना हॉस्पिटल उसको बोला जाता है। तो अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी से किसे नवाजा गया था? शोभन सिंह जीना जी को। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? जगत चंद्र के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां, पोखरा नामक स्थान किस जनपद में है? तो पोखरा नामक स्थान किस जनपद में? ऑप्शन ए पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुलियन का बागान कहाँ स्थित है? तो मुलियन का बागान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी भुवाली में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी कहाँ पर? तो ऑप्शन डी देहरादून में शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सात खून माफ किस मेले को कहा जाता है? तो 23वां प्रश्न, ऑप्शन बी गिंदी मेला को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैष्णवी योजना का संबंध किससे है? तो वैष्णवी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन बी नवजात बेटी से संबंधित है। 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड का बोधगया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी काकड़ी घाट को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 26वां, समय साक्षी उपन्यास के लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन ए हिमांशु जोशी जी हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चंद्र शासक को शाहजहां ने बहादुर की उपाधि से विभूषित किया था? तो किस चंद्र शासक को शाहजहां ने बहादुर की उपाधि से विभूषित किया था? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बाज बहादुर चंद जी को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिव की नृत्य मुद्रा में मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जागेश्वर से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जागर गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जागर गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी ढोर थाली का प्रयोग किया जाता है। किसका? ढोर और थाली का। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में चारधाम परियोजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है वह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है परियोजना? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सड़क से संबंधित है। और अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा होनी चाहिए कितनी? तो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन डी 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 32वां प्रश्न है, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? शालिग्राम वैष्णव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी है यह, चंद्रवंश का कौन शासक बाबर का समकालीन था? तो कौन सा था? ऑप्शन सी भीष्मचंद्र। और बाबर कब का था आप जानते ही हैं, 1526 में उसने मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो इनका काल क्या हो जाएगा भीष्मचंद्र जी का? 1526 के आसपास का। तो कौन था? भीष्मचंद्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं दिए गए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।